नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय बंसीधर ब्रजवासी का जलवा, जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज को छोड़ा पीछे। बड़ी जीत के बाद शिक्षकों में हर्ष का माहौल। दस दिनों से लापता युवक की सड़ी गली लाश मिली, अपहरण कर हत्या की आशंका। और लद्दाख में तैनात मुजफ्फरपुर के एयरफोर्स जवान की दर्दनाक मौत, रेस्ट रूम में आग लगने से बुरी तरह जले। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। स्नातक उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आ गया है और शिक्षक नेता व निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। शिक्षक नेता व निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने जनसुराज, राजद और जदयू के प्रत्याशी को मात देते हुए इस बड़ी जीत को हासिल किया है। जीत के बाद तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर व आरओ एमएन सरवन ने जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। करीबन 26 घंटे तक चले काउंटिंग का रिजल्ट मंगलवार की शाम आ गया। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर एम सरवन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव में बंशीधर ब्रजवासी को जीत हासिल हुई है। उन्हें कुल 27,724 वोट आए और उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया है। वहीं जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये जीत संघर्ष की जीत है। सरकार ने शिक्षकों को बहुत प्रताड़ित किया है, इसका जवाब शिक्षकों ने दिया है। जीत उम्मीदों की जीत है। तिरहुत के लोग जिस उम्मीद के साथ संघर्ष पसंद चेहरा चुनना चाह रहे थे, तिरहुत के लोगों को वह चेहरा मिल गया है और सभी लोग साथ दिए हैं। सभी लोगों की जीत है। जिन लोगों ने भी विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग संघर्ष में साथ दें। बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ी लकीर खींचनी है। राजनीति में शुचिता भी काम करना है और राजनीति को संघर्ष के रूप में परिभाषित भी करना है। प्राथमिकताओं का निर्धारण हम लोग बाद में करेंगे। है विधान परिषद का सदस्य हो जाना और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हो जाना नेता बनने का परिचय पत्र नहीं है। इस देश के अंदर नेताजी की उपाधि एक ही व्यक्ति को मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनको आप कभी कुर्ता पैजामा में नहीं देखिएगा, नेता के वेशभूषा में नहीं देखिएगा। नेता का मतलब है जो सही नेतृत्व कर सके, सही दिशा दिखा सके। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर एक नेता हुए बाला साहब ठाकरे, बहुत विवादित नाम रहा उनका, लेकिन उनसे कुछ सीख मिलती है। अपने जीवन में वो कभी एक वार्ड का सदस्य का चुनाव ही नहीं लड़े थे और देश के प्रधानमंत्री को भी अगर मिलना होता था तो उनके मातोश्री आवास पर जाकर मिलते थे। कभी भी बाला साहब ठाकरे दिल्ली मिलने किसी नेता से नहीं गए थे। तो नेता का मतलब यह होता है, नेता का मतलब ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। यह विधान परिषद की सदस्यता अगर मिलती है या मिल रही है तो यह एक जस्ट अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए एक माध्यम है। वहाँ पर हम बात रख सकेंगे, लेकिन संघर्ष तो, वास्तविक संघर्ष तो सड़कों पर होना है। अच्छा, स्नातक उपचुनाव का अपने शिक्षक वाला जो क्षेत्र चुनाव होता है वो बना दिया पूरा। शिक्षकों ने 60,000 शिक्षकों ने तो बंशीधर ब्रजवासी का साथ दिया। क्या बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों का साथ अब देंगे? हम किसका साथ देंगे? हमारी ज़मीन वही है, हमारी फसल वही है, हमारे लिए आसमान वही है, तो हम उसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? शिक्षक से ही हमारी पहचान है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कोई पहली पीढ़ी में अगर शिक्षक बने हो तो कहें कि हम शिक्षक हैं, मेरे तो शरीर में शिक्षक का खून दौड़ रहा है, तो हम शिक्षक के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? हमसे आज के डेट में कोई खेती गृहस्थी की बात करे तो वह तो आउट ऑफ सिलेबस है।
हमसे कोई बिजनेस व्यापार की बात करेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, मैं अगर गहरी नींद में भी हूँ और अगर हमसे बात करेंगे तो मैं मजबूती से उनका पक्ष रखने में सक्षम हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए शिक्षक तो हमारे हृदय में बसते हैं और हम उन्हीं के लिए जीते हैं, यह जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए शिक्षकों के लिए सब कुछ होगा, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके लिए संघर्ष होगा और उसी संघर्ष में हमने अपनी नौकरी कमाई है। अब पहला काम क्या होगा? ये चीज़ अभी अगर कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति, अभी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, जिस समय नामांकन किए तो उस समय कितना जीत के प्रति आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त। नामांकन का हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो करने से पहले खुद से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल पूछिए कि क्या आप इस काम को कर पाएंगे, और तीसरा इस काम को करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 सवाल का उत्तर अगर सकारात्मक है तो आप उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों सवाल अपने से मैंने पूछ करके और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करके तब मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, इस चुनाव में बहुत सारे मीट टूटे हैं, जैसे धन बल, बाहुबल, जाति, सारा फैक्टर जो था वो टूटा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत एक बात समझिए, लोग दोष देते हैं नेताओं का, दोष देते हैं जनता का, जिसको जिस पर मन होता है सब एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लेकिन आप बताइए, मुजफ्फरपुर शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में मैं 1998 में मैट्रिक पास करके मैं आया था। तो जब मैं 1998 में मैट्रिक पास करके आया तब से इस शहर में हूँ, और उस दौर का जो मुजफ्फरपुर था, आज वह मुजफ्फरपुर मुझे नहीं दिखता है। तो उस दौर में मुजफ्फरपुर में अगर कोई छोटी भी घटना घटती थी तो उस पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं होती थी। अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, छोटी भी प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, और मुजफ्फरपुर पूरा सिंडिकेट चल रहा है पॉलिटिशियंस का। तो वैसे दौर में कोई संघर्ष करने के लिए, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम निकले हैं, लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने कहा कि नहीं, आखिर एक सर्टिफिकेट तो लोगों ने दे ही दिया। जहाँ भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि लड़ाका आदमी हो, बोलने वाला व्यक्ति है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्तित्व आएगा तो लोग चुनेंगे उसको, जात पात पर क्यों जाएंगे? और जब कोई मेरिट नहीं मिलेगा तो लोग जात को चुनेंगे, स्वाभाविक है। जब कोई को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपोजिशन को, किस अपोजिशन की बात आप करते हैं? हमारे लिए कोई अपोजिशन नहीं है। अच्छा, जीत का रहस्य क्या है आपका? जिस तरीके से निर्णायक वोट लगातार आप बढ़त बना रहे हैं, तो किस तरीके से आपने रणनीति तैयार की थी? देखिए, आप अपने दिल में खुद से टटोलिए, आपके दिल में मेरे लिए जगह मिल जाएगी, आपके दिल में मैं बसता हूँ, बस यही जीत का राज है। लोग अपने, कोई पार्टी से समर्थन नहीं करेंगे? मैंने स्पष्ट कर दिया है, किसी पार्टी का, पार्टी में क्यों जाना है, किस लिए जाना है? प्रत्याशी थे तो जनसुराज से कांटेक्ट में थे, टिकट जनसुराज में मैं कभी पार्टी उनका ज्वाइन नहीं किया। पार्टियों ने आपको समर्थन भी किया था। देखिए, किस पार्टी ने क्या समर्थन किया, अब मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी पार्टियों के लोग जो संघर्ष पसंद थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़मीन पर और उनको कभी कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनका शोषण होता है, वैसे शोषण के शिकार सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी दिल से हमारे साथ थे। नहीं तो मुजफ्फरपुर शहर में मुझे बड़ी चिंता थी, मैं स्पष्ट बताता हूँ, शहरी क्षेत्र में मुझे बड़ी चिंता थी कि शहरी क्षेत्र में हम वोट नहीं ला पाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर के सभी बूथ पर जीते। सरकार से आंख मिलाकर जो है नीतीश कुमार से सवाल कर पाएंगे, जो करते थे शिक्षक नेता होके नीतीश सरकार के। इसके सिवा हम दूसरा क्या कर सकते हैं? सवाल ही तो कर सकते हैं। सवाल करने की कला आती है, आप लोग से सीखा है हमने। पत्रकार लोग बहुत सवाल करते हैं, आप लोग से सीखते रहते हैं। कई शिक्षक जो है रो पड़े थे आपके जो है कैंटीन का जो समय था, उस वक्त रो पड़े थे। भावनात्मक संबंध है शिक्षकों का। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज के डेट में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके साथ इस तरह की संवेदना जुड़ी हुई हो। मैं इसको महसूस करता हूँ। शिक्षक हमसे बहुत दिल से प्रत्याशी दावे कर रहे थे, बड़ा दावे कर रहे थे, कोई टक्कर में नहीं, लेकिन सबका किला ध्वस्त कर दिया। तो जो दावा कर रहे थे उनसे पूछिए, मैं तो दावा नहीं। एक गीत है, जनवादी गीत में लोग गाते हैं, यकीन से काम लो, वहमो गुमा से कुछ नहीं होता, जमी पे चलने वालों आसमां से कुछ नहीं। अभी इंतजार और लंबी शेर की बात हो रही थी, देवेश ठाकुर कर रहे थे शेर अभी जिंदा है। शेर और बाघ काहे के लिए रिहायशी इलाका में रहेगा? शेर और बाघ की जगह जंगल है, जंगल में जाना चाहिए। अभी इंतजार की घड़ी और लंबी होने वाली है। अब जो वक्त लगना है वह तो लगेगा ही। अब वह तो हमारे आपके चाहने से तो नहीं होगा। प्रक्रिया में काफी उत्साह बना हुआ है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्या कुछ कहिएगा समर्थक का जो आपको इतने? हमारे जो समर्थक हैं, अपने समर्थकों को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके पास में कोई आर्थिक आलम्बन नहीं है, किसी पार्टी का कोई सहारा नहीं हो, और सभी लोगों ने कंधे पर उठा लिया। और इसको मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना बड़ा 4 जिले का क्षेत्र, 54 ब्लॉक है, 1001 पंचायत है, 28 विधानसभा है, और इतने बड़े क्षेत्र में मैं सभी जगह जा भी नहीं सका।
मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 10 दिनों से गायब युवक का शव महटिनिया चौर से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान भटौना वार्ड नंबर 12 नया टोला के रहने वाले भोला राय के बेटे कुंदन कुमार के रूप में की गई है। शव देखने से लग रहा था कि 1 सप्ताह पहले ही युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। शव से काफी दुर्गंध आ रही थी। मृतक के बड़े भाई रंजन कुमार ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि कुंदन 1.5 महीने पहले जम्मू से घर लौटा था। वह जम्मू में पुल का नक्शा बनाने का काम करता था। मां ने बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। करजा थाना अंतर्गत करीब 2 बजे दोपहर में आज एक व्यक्ति जिनका नाम कुंदन कुमार, पिता का नाम भोला कुमार है, उनका एक शव पाया गया। इनके परिजन उस संबंध में हम लोग करजा थाना की पुलिस तुरंत पहुंच करके यहाँ जांच की गई और मौके का निरीक्षण किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये 4-5 दिनों से इनकी खोजबीन की जा रही थी। उस संबंध में थाना में एक FIR भी दर्ज किया गया था और अभी थाना में इनके खिलाफ जो FIR दिया गया था वो नामजद किसी का नहीं किया गया था, अज्ञात पर FIR दिया गया था। हम लोग इनके नंबर का CDR निकाले हैं हम लोग और उसका अवलोकन भी किया जा रहा है और 1-2 संदिग्ध नंबर हम लोगों को मिले हुए हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे और कांड। मुजफ्फरपुर में बारात से लौट रहे टेंट हाउस के लाइटमैन की सड़क हादसे में मौत हो गई। टेम्पो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टेम्पो ने पहले से खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। मृतक की पहचान करजा थाना क्षेत्र के चमरुआ गांव के रहने वाले चंदन कुमार के रूप में की गई है। वह शादियों में लाइट झालर लगाने का काम करता था। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के पुकरैला दिनेश्वर HP पंप के नज़दीक सुबह करीब 5 बजे की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है। मृतक चंदन के मामा ने बताया कि वह एक शादी में गया था। वहां से लौटते वक्त वह जिस टेम्पो में सवार होकर आ रहा था, उस टेम्पो ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे भांजे की मौके पर ही मौत हो गई है। क्या घटना हुई है? HP पंप पर दुर्घटना, गाड़ी एक्सीडेंट में हुआ। हाँ, स्पॉट ही हो गया है वहाँ पे वो लड़का। कहाँ गए थे वो बारात में गए थे। रात में क्या करते थे? वो झाड़ बत्ती पर काम करते थे वो लोग। अच्छा। उसी गाड़ी में लोड था वो लोग। हाँ। वो गाड़ी ने आ करके और मैंने गाड़ी में मारा, ट्रक में खड़े गाड़ी में मार दिया वो टेम्पू वाले। अच्छा। हाँ। पिता का क्या नाम था? चंदन कुमार। कहाँ का रहने वाला है? चमरुआ थाना करजा। कब की घटना? सुबह 3:30 का घटना है। क्या उम्र रहा होगा इसका? उम्र 26 साल। 26 साल। वही ढोल बजाने का काम करता? नहीं, झाड़ बत्ती चलता था। वो झाड़ बत्ती जो लाइट होता है वो उसके शादी ब्याह में? जी हाँ, उसी को काम करते हैं। आप कौन हुए मृतक? मामा हुए। क्या नाम हुआ? रविंद्र महतो। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? सुबह में फोन जाने के बाद जानकारी हुई। हाँ, गए तो क्या? स्पॉट पर गए तो गाड़ी मारे हुए था वो। बॉडी वहीं पे? बॉडी सरैया मिला है हम हॉस्पिटल से। लद्दाख में एयरफोर्स के 21 विंग के जवान रवि कुमार ठाकुर 7 दिसंबर की रात ड्यूटी के दौरान रेस्ट रूम में आग लगने से शहीद हो गए। इस घटना से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। सोमवार की देर रात शव को गांव लाया गया। वहीं मंगलवार को बेगूसराय से सिमरिया घाट पर सेना के जवानों के द्वारा सलामी दी गई और हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया गया। एयरफोर्स जवान रवि ठाकुर मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पश्चिमी पंचायत के निवासी हैं, लेकिन उनका भरण पोषण दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा में नाना के घर हुआ है। उनके पापा मुंबई में प्राइवेट जॉब करते हैं। माँ और छोटा भाई गोपाल ठाकुर भी वहीं रहते हैं। शहीद रवि ठाकुर की शादी 7 साल पहले सिंहवाड़ा की रहने वाली दीपाली झा से हुई थी। उनका 3 साल का एक बेटा भी है। पत्नी 2 साल से दरभंगा के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। जवान 2 साल से लद्दाख में थे। हाल में ही उनकी पोस्टिंग बेंगलुरु हो चुकी थी। 11 दिसंबर को वे छुट्टी पर घर आने वाले थे और 18 फरवरी को उनकी शादी की 7वीं वर्षगांठ थी। 7 दिसंबर की रात रवि ने अपनी पत्नी दीपाली झा से बातचीत की।
उन्होंने कहा कि अभी ड्यूटी पर हूं, अगली सुबह बात करूंगा। पति से बात होने के बाद वह सो गई। सेना के जवानों के द्वारा 8 दिसंबर को लद्दाख से फोन आया कि आपके पति रेस्ट रूम में आग लगने से शहीद हो चुके हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला खटरा प्रखंड जजवार निवासी विश्वबंधु ठाकुर बोल रहा हूँ। मेरा एक भतीजा रवि कुमार ठाकुर जो पिछले 7-8 साल से एयरफोर्स में ड्यूटी कर रहा था, वो लद्दाख में अभी ड्यूटी में था। संयोगवश 7 तारीख के रात में उनके रेस्ट रूम में आग लग गई। कैसे आग लगी, क्या कैसे लगा, आग लगा या कोई आतंकवादी घटना हुआ, क्या हुआ मुझे उतना पता नहीं, लेकिन आग लगने से उस सबकी मौत हुई है। उसके और साथी भी जले हैं। उनकी पत्नी जो श्रेया दीपाली झा हैं, वो दरभंगा में रहती थी। रात में मतलब 10 बजे रात में उनको पत्नी से बातचीत भी हुआ। दोनों बात किए कि 3 दिन के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम 3 दिन के बाद घर आ रहे हैं। लेकिन 3 दिन के बाद क्या आएंगे, वो सदा के लिए चले गए, देश के लिए शहीद हो गए। और लगभग कल रात 12 बजे में उनकी लाश आई है, जो पहलेजा घाट गंगा किनारे उनकी दाह संस्कार हुआ है। उनके पापा मम्मी भी सब साथ में हैं। वो लोग बम्बई रहते हैं, पत्नी उनकी दरभंगा में रहती थी ट्रेलर करके। उनका शादी भरवारा में हुआ है। भरवारा में ही नानी के यहाँ पर उनका रहना था, रहते थे वहीं पर जब छुट्टी में आते थे तो, और उसी हिसाब से वहाँ उनका आना जाना था। रवि कुमार ठाकुर हमारा भतीजा हुआ। हमारे बड़े चाचा जो वंशीधर ठाकुर है, उनके पुत्र दिलीप ठाकुर, जिनका पुत्र ये रवि कुमार ठाकुर है, जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। जजवार पश्चिमी पंचायत कचहरी चौक के पास घर है। हमारे गांव में अभी तक कोई भी शहीद नहीं हुआ, लेकिन आज एक लड़का जो मेरा भतीजा वो शहीद हो गया है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दें, इनके घर परिवार वालों पर ध्यान दें, किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। विशेष जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद करने और चिन्मय कृष्णदास को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर 11 दिसंबर बुधवार को हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर क्लब में महासभा का आयोजन करेगी और तत्पश्चात मौन जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। यह जानकारी मंगलवार को मिठनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य चंद्रमोहन खन्ना ने पत्रकारों को दी। साथ ही समाज के सभी वर्गों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में इस महासभा एवं रैली में सम्मिलित हों और भारत सरकार एवं विश्व के अन्य देशों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। मौके पर समिति के संयोजक डॉक्टर नवनीत शांडिल्य, सह संयोजक कृष्ण मुरारी भारतीय, भारत भूषण, चंद्रमोहन खन्ना, प्रेम सर्राफ, अजय कुमार, सुधीर कुमार, अमरनाथ प्रसाद सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। क्या कुछ मामला है? कल जो कार्यक्रम होने वाला है हिंदू समाज के समर्थन में बांग्लादेश में हो रहे दुर्भावनापूर्ण अत्याचार के विरुद्ध अकारण यह अत्याचार हो रहा है, जिसमें हिंदू समाज का, वहाँ रहने वाले हिंदू समाज का कोई दोष नहीं है, फिर भी उनके प्रति ऐसा सरकारी शह पर हो रहा गलत काम, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसके लिए हम लोग पूरे देश के स्तर पर हम लोगों की एक बातचीत चल रही है। अलग अलग दिन अलग अलग शहर में हो रहा है। कल मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में मौन जुलूस निकल रहा है और हम लोग अपने एक मौन जुलूस के द्वारा अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति को। या तो भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे या हम सबको स्वतंत्र करे किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए, और हम सब अपने भाई बंधु की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, सक्षम हैं और तत्पर होंगे। कहाँ से निकलेगा ये मौन जुलूस? यह मुजफ्फरपुर क्लब से निकलेगा और एक तय हम लोगों का मार्ग है, उस मार्ग से होते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को हम लोग ज्ञापन देंगे।
आईसीटी प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर को समायोजित करते हुए 60 वर्ष तक की पक्की नौकरी सुनिश्चित करने, पूर्व में जितने भी इंस्ट्रक्टर को सरकार द्वारा हटा दिया गया है उनकी सेवा फिर से बहाल की जाए, बकाया मानदेय राशि का भुगतान जल्द से जल्द सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को आईसीटी यूनियन मुजफ्फरपुर बिहार के बैनर के तत्वावधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरनास्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान आईसीटी इंस्ट्रक्टरों ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही। आपकी मांग क्या है? आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है कि किसी से अगर कोई काम करवा लिया जाए और उसके बदले में उसके रिटर्न नहीं दिया जाए उसका, तो फिर आदमी क्या ही करेगा। यदि अगर आपसे ही कोई काम करवा लिया जाए और बदले में उसको आप रिटर्न आपको ना मिले तो क्या आप खुश रहेंगे? आप कहीं ना कहीं जाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ पे जिला प्रशासन में जिला अधिकारी के पास भी विभिन्न कई दफ़ा गए हैं, पर कोई रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं लगा है। हम लोग मजबूर होकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर है और मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आईसीटी BEE मॉडल के तहत बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और उसके साथ ही ई शिक्षा कोर्स, यूडाइस, इन सभी पोर्टलों पे काम भी करना होता है। बावजूद इसके ना ही हमको इसका पेमेंट, उसका कुछ रिटर्न मिलता है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके पास गुहार लगाए। सरकार एक तरफ बोल रही है कि भाई हम रोजगार दे रहे हैं, और दूसरे तरफ भाई क्या फ़ायदा है ऐसे रोजगार का कि रोजगार दे के ही और फिर रोजगार छीन लिया जाए, फिर रोजगार दे के और रोजी रोटी के लिए लोग को तरसाएं। अब क्या ही करे युवा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोग का समायोजन जो है तो 60 वर्षों के लिए किया जाए और हमारा जो मासिक भुगतान है वो समय किया जाए। और जो लेटर 6/12/2024 को निकाला गया है बिहार शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह के द्वारा, उसको निरस्त किया जाए। मांगों को लेकर अभी धरना प्रदर्शन आज हम लोग डीएम ऑफिस के सामने अपनी मांग को रखे हैं। हम लोगों का पहला मांग है कि योगेंद्र सिंह के द्वारा जो लेटर निकाला गया 6 तारीख को, उसको वापस लिया जाए और 60 साल का हम लोगों का समायोजन किया जाए। 14 मंथ से हम लोग बिना पेमेंट का वर्क कर रहे हैं, तो पेमेंट का भुगतान किया जाए। अभी बोलिए सर, बिना पेमेंट का कौन वर्क करता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ रातों रात बिना इन्फॉर्मेशन रोड पे लाके हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों से रोजगार छीन लिया गया। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करें हम लोग? इतना हर स्कूल का हर काम हम लोग करते, जितना ऑनलाइन होता है वो सारा काम, साथ में बच्चों को पढ़ाना, उससे होता है। तो हम लोगों को अदर क्लास भी लेने के लिए HM बोल देते हैं। अभी जो यूडाइस प्लस पे जो काम चल रहा है उसको लेके इतना HM का प्रेशर है कि हम लोगों को घर लेके जाना होता है वर्क करने के लिए। वो लोग बोलते हैं अगर नहीं करोगी तो लिख के DO ऑफिस जमा कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब स्कूल में भी जीना हराम हो रखा है हम लोगों का, और बिना पेमेंट का काम कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान देशभक्त अमर शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी की 136वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि अमर शहीद पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी के योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। मौके पर मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, JP सेनानी नरेंद्र मिश्र, अजय कुमार, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रणा देवी, दयाल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। चंद्र चाकी की आज 136वीं जयंती है। आज ही के दिन 10 दिसंबर 1888 को महान देशभक्त का जन्म हुआ। आज प्रशासनिक उपेक्षा के बीच नागरिक मोर्चा, शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति आज उनके जयंती पर महान स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, JP सेनानी नरेंद्र मिश्र, नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक,
जिन्हें योगाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, माननीय अजय कुमार, राणा देवी दयाल सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज शहीद स्मारक पर उपस्थित होकर शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हम इस जयंती समारोह के माध्यम से बिहार सरकार एवं भारत सरकार से मांग करते हैं कि शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने के बाद अपने ही गोली से अपने को मारकर भारत माता के लिए बलिदान हो गए, मोकामा रेलवे स्टेशन पर जहां उनका कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए रेल मंत्रालय से हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रफुल्ल चाकी के नाम पर मोकामा रेलवे स्टेशन का नामकरण किया जाए और मोकामा रेलवे स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।